सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभागीय खबरों के लिए आपको समय समय पर रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से शिक्षा विभागीय खबर दे दी जाती है। शाला दर्पण संबंधी अपडेट भी आपको यहीं पे दी जाती है। शाला दर्पण में एक बार फिर से अपडेट है, जिसके तहत आपको विद्यार्थियों की ट्रांसफर वाउचर की दूरी है वो अपडेट करनी है। ये ट्रांसफर वाउचर की दूरी जो कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययनरत है उनके लिए है। और ये दूरी आप सभी जानते हैं कि जैसे ही हम विद्यार्थी को प्रवेश देते हैं कक्षा 1 से 8 तक, तो वो निवास स्थान से विद्यालय कितनी दूरी पर है उसके आधार पर बच्चों को है वो पैसे दिए जाते हैं। उपस्थिति के आधार पर 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये इस तरह से दिए जाते हैं, जिनकी दूरी और उनकी उपस्थिति अब आपको शाला दर्पण पर अपडेट करनी है। इसके तहत आपको विद्यार्थियों की जो उपस्थिति अपडेट करनी है वो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 अप्रैल 25 से 30 नवंबर 25 तक शिविर पंचांग के अनुसार कुल 148 कार्य दिवस होते हैं। उसमें विद्यार्थियों की कुल उपस्थिति कितनी रही है ये आपको यहाँ पे बॉक्स में डालनी है। अगर विद्यार्थी 1 से 5 तक क्लास में अध्ययनरत है तो 10 रुपये के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही यहाँ पे देखिए 998 उपस्थिति मैंने डाली है 98 दिन की, तो 980 रुपये बन के आ जाते हैं। इसी तरह अगर 6 से 8 तक के विद्यार्थी है तो उसको 15 रुपये के हिसाब से दिए जाएंगे। 9 से 12 तक के है कोई विद्यार्थी तो वो 20 रुपये के हिसाब से काउंट होकर यहाँ पे आ जाएगी। ये राशि विद्यार्थियों को उनके जन आधार में लिंक जो बैंक अकाउंट है उसके माध्यम से दी जाएगी। और जन आधार का स्टेटस आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, यस यस लिखा आ रहा है, यानी जिनका जन आधार अपडेट है उन्हीं के खाते में ये राशि जाएगी। जिनका अपडेट नहीं है तो कक्षा अध्यापक है वो जल्द से जल्द इनका जन आधार अपडेट करवाएं। बात आती है ये जो उपस्थिति है वो आप कैसे अपडेट करेंगे शाला दर्पण पर। तो दोस्तों, इसके लिए आपको गूगल क्रोम में या वेब मोजिला जो फायरफॉक्स है उसमें जाकर टाइप कर देना है राजरमसा और शाला दर्पण की साइट ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही आपको जो ट्रांसफर वाउचर डीबीटी एलिजिबल स्टूडेंट का जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे आ जाता है होम पेज पे। अगर आपके यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, ऊपर की ओर योजना टैब जो है उसको खोल लीजिए। योजना टैब खोलने के बाद एक और स्टेप आएगा आपके ट्रांसफर वाउचर का ऑप्शन। ये ट्रांसफर वाउचर आपको क्लिक करके खोल लेना है। यहाँ आपको दो तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें स्टेप 1 के अंतर्गत ट्रांसफर वाउचर डीबीटी क्लास लिस्ट दिखेगी। स्टेप 2 के अंतर्गत ट्रांसफर वाउचर डीबीटी स्टूडेंट लिस्ट है वो दिखेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने प्रपत्र 9 अपडेट कर रखा होगा विद्यार्थियों का। प्रपत्र 9 अपडेट करते हैं तो विद्यालय से जो विद्यार्थी की दूरी है घर की वो ऑटोमेटिक ही अपडेट मांग ली जाती है। तो हमारे द्वारा मैनुअली वो भरी जाती है। तो उसके अंतर्गत यानी जो हमने दूरी भरी है उसी के आधार पर क्लास की लिस्ट है वो नीचे शो होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। सेशन आपको सेलेक्ट मिलेगा, यहाँ पे क्लास वाइज जो डाटा है वो यहाँ पे शो करें। यहाँ पे क्लास कौन सी है, स्टूडेंट कितने हैं उस क्लास में, वो सारे यहाँ पे है वो आपको शो करेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल ट्रांसफर वाउचर अमाउंट वाउचर एंट्री बाय स्कूल फॉर डीबीटी, स्कूल ने कितनी एंट्री की है वो यहाँ पे शो करेगी। आपको एंट्री करने के लिए जो सामने नीला कलर का बटन नजर आ रहा है अपडेट का, तो व्यू एंड अपडेट वाउचर अमाउंट एंट्री, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जिस भी क्लास की आप करने जा रहे हैं उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने ट्रांसफर वाउचर के जो एंट्री करनी है उसके संबंध में कुछ नोट आ जाते हैं, आप इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जैसे ट्रांसफर वाउचर से संबंधित समस्त प्रविष्टियां है वो 7 दिसंबर 2025 तक विद्यालय स्तर से है वो अद्यतन यानी अपडेट करनी है। अर्थात इसकी जो अंतिम तिथि है वो 7 दिसंबर 2025 रखी गई है। उससे पहले पहले आप सभी कर लीजिए ये इसको अपडेट। ट्रांसफर वाउचर योजना हेतु दिनांक 1 दिसंबर 2025 तक शाला दर्पण पर प्रविष्ट किए गए आवेदनों को लिया गया है। अर्थात ट्रांसफर वाउचर में जो 1 दिसंबर 2025 तक शाला दर्पण पर प्रविष्ट हुए हैं उसी विद्यार्थियों को लिया गया है। योजना अंतर्गत लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की जन आधार संख्या है वो होना आवश्यक है। जिनका जन आधार अधि प्रमाणित नहीं है, संबंधित संस्था प्रधान या कक्षा अध्यापक है वो उसको अद्यतन करें। साथ ही शिविरा पंचांग के अनुसार अप्रैल से नवंबर 25 तक 8 माह के 148 कार्य दिवस है वो निर्धारित है शिविरा पंचांग के अनुसार। उसके अनुरूप ही आपको विद्यार्थियों की दूरी अपडेट करनी है कि कौन सा विद्यार्थी कितने दिन आया। विद्यार्थी की उपस्थिति के दिवसों की गणना है वो राशि दे होगी। ये आप सभी को पता ही है और मैंने बता ही दिया। जैसे 1 से 5 के लिए 10 रुपये है, 6 से 8 के लिए 15 रुपये है, 9 और 10 के लिए 20 रुपये प्रति विद्यार्थी है वो गणना की जाती है। तो यहाँ मैंने नीचे की और जो क्लास सेलेक्ट की है उसमें टोटल एलिजिबल स्टूडेंट कितने हैं और इसके साथ साथ टोटल स्टूडेंट वाइज वाउचर की एंट्री कितनी की हो रखी है वो भी बता दिया गया है। तो यहाँ पे हमें 1 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर तक जो 148 कार्य दिवस बन रहे हैं उसमें विद्यार्थी कितने दिन उपस्थित रहा वो संख्या यहाँ पे डालनी है। जैसे यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक ही क्लास के अकॉर्डिंग वो 10 से गुणा होके 15 से गुणा होके वो यहाँ पे आ जाएगा। और जिनका जनाधार अपडेट नहीं है यहाँ पे नो लिखा आ जाएगा, जिनका जनाधार अपडेट है वो यस लिखा आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट वाउचर अमाउंट एंट्री के ऊपर क्लिक करके है वो ये अपडेट कर लेनी है। ये प्रत्येक क्लास की अलग अलग आपको करनी होगी।
जैसे मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ कि 98 मैंने उपस्थिति लिखी है और 980 रुपये, क्योंकि 1 से 5 के लिए है वो 10 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से गणना की जा रही है, इसलिए 980 रुपये बन के आ गए हैं। तो धन्यवाद साथियों। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी प्रश्न पूछना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।